हरे कृष्णा। राजा का प्रश्न सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, यदि स्वेच्छापूर्वक गोवध का पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे। वह प्रतिदिन जौ की रोटी अथवा लौकी लपसी खाए, हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दुधारू गायों का दान करे। प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर ही मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं हो पाता। जो पाप शेष रह जाता है उसी के फल से वह दुखी एवं चांडाल होता है। यदि अतिदेशिक हत्या हुई हो अर्थात साक्षात गोवध आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म बन गया हो तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप यद्यपि क्षीण हो जाता है तथापि उससे पूर्णतः छुटकारा नहीं मिलता। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गौ हत्या से दूना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्षों तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। तदंतर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। बृहस्पति बोले, स्त्री हत्या से भी दूना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1,00,000 वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभिपाक नरक में निवास करता है। तदंतर उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प होकर वह उसके बाद उस पाप से मुक्त होता है। गौतम ने कहा, राजेंद्र, कृतघ्न को ब्रह्म हत्या से 4 पाप लगता है। वेद में अवश्य ही कृतघ्नों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया। राजा ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, आप मुझे कृतघ्नों के लक्षण बताइए। कृतघ्नों के क्या भेद हैं और उन्हें किस दोष से प्राप्ति होती है? श्रृंग ने उत्तर दिया, सामवेद में 16 प्रकार के कृतघ्नों का निरूपण किया गया है। वे सब के सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, स्वघोष्ठी परिपालन, गुरुकृत्य, देवकृत्य, कामकृत्य, दिव्य पूजन, नित्यकृत्य, विश्वास, परधर्म और पर प्रदान। इनमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है वह पापिष्ट व्यक्ति कृतघ्न कहा गया है। इनके लिए जो लोग हैं वे उस जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं। राजेंद्र, वे पापी कृतघ्न जिन जिन नरकों में जाते हैं वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान हैं। सुयज्ञ ने प्रश्न किया, प्रभो, किस प्रकार के कृतघ्न कौन सा कर्म करने से किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं, ये बताने की कृपा करें। कात्यायन ऋषि ने कहना आरंभ किया, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, उसका पालन नहीं करता है, वह कृतघ्न अवश्य ही 4 युगों तक कालसूत्र नरक में निवास करता है। फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर पुनः 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। तत्पश्चात सर्वश्री, सनंदन, सनातन, पराशर, जगतकारु, भारद्वाज और विभंडक ने विभिन्न कृतघ्नों के भेद और उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। तदंतर श्री मार्कंडेय जी बोले, नरेश्वर, शूद्र जातीय स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष प्राप्त होता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है। मैं उसे भी बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण नीच जाति की स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वह कृतघ्नों में प्रधान है। उसे 14 इंद्रों में स्थिति काल तक कृमिदंश नामक नरक में निवास करना पड़ता है। वहां वह ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उससे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। तदंतर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद वह फिर नीच जाति का होता है और तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। यह सुनकर सुयश बोले, मुने, अन्य कृतघ्नों के कर्म फल भी बता दीजिए। ये ब्राह्मण का शाप मेरे लिए श्लाघ्य है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ है। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है? मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। यह सब सुनने के पश्चात पार्वती माता ने पुनः पूछा, प्रभो,
अन्य कृतज्ञों को किस किस फल की क्या प्राप्ति होती है, इसके विषय में वेद वेदांग के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा, आप मुझे ये भी बताइए। श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सब मुनियों ने महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ कर दिया। नारायण ऋषि ने कहा, भोपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है उसको सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मणों के आंसुओं से धरती के जितने धूली कण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूल प्रोत नामक नरक में रहता है। दहिकते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं, ओटाया हुआ मूत्र पीने को मिलता है। तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उन्हें पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा होता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। तत्पश्चात वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी और निरंतर निंदनीय नीच जाति में जन्म लेता है। उसके बाद जाकर कहीं उसकी शुद्धि होती है। नारद जी बोले, जो नराधम अपनी अथवा पराई कीर्ति का हनन करता है वह कृतज्ञ कहा गया है। उसको मिलने वाले फल का वर्णन भी सुन लो। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में रहता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े उसे सदा काटते रहते हैं। वह पापी सदा तपाया हुआ खारा पानी पीता है और खाता है। तदंतर 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह नीच जाति में जन्म प्राप्त करता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवता के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी एवं कृतज्ञ समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवटोद नामक नरक में निवास करता है, तरंतर शराबी होता है और नीच जात में जन्म पाता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जैगिशव्य ऋषि बोले, जो पिता, माता और गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उसका पालन नहीं करता, उल्टे वाणी द्वारा उनकी ताड़ना करता है, उसे भी कृतज्ञ कहा गया है। जो कुल्टा नारी प्रतिदिन अपनी वाणी द्वारा स्वामी को ताना मारती है या फटकारती है, वह भी कृतज्ञ कहलाई गई है। भारतवर्ष में वह बहुत बड़ी पापिनी कहलाती है। कृतज्ञ पुरुष हो या स्त्री, दोनों वहिनी कुंड नामक महाघोर नरक में पड़ते हैं। वहां बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में वास करते हैं। तत्पश्चात 7 जन्मों तक जलौद अर्थात जोंक बनकर जन्म पाते हैं, तब जाकर वह शुद्ध होते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, जैसे सभी तरुओं में सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्व का त्याग नहीं है, उसी तरह संपूर्ण पापों में कृतज्ञता है। जो काम, क्रोध और भय के कारण झूठी गवाही देता है तथा सभा में पक्षपात पूर्वक बात करता है, वह कृतज्ञ माना गया है। राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह भी कृतज्ञ ही है। सर्वत्र सबके पुण्य की हानि में कृतज्ञता निहित है। नरेश्वर, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता है तथा पक्षपात पूर्ण बात करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्पकुंड में निवास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। वह डरा रहता है और सांप उसे खाए जाते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मल मूत्र खाने को विवश हो जाता है। तदंतर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेंढक होता है। इसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष होता है। तत्पश्चात गूंगा मनुष्य एवं नीच जाति में जन्म लेने के पश्चात ही वह शुद्धि लाभ प्राप्त कर पाता है। आस्तिक बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मात्रगामी समझा जाता है। मात्र गमन करने पर मनुष्यों के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, भारतवर्ष में मात्रगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। यदि ब्राह्मणी शूद्र के साथ मैथुन करे तो उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती भोजाई, भगनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजेंद्र, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण करूंगा। जो महापापी मानव इन सब के साथ मैथुन करता है वह जीते जी ही मृतक तुल्य होता है।
चांडाल एवं अस्पृश्य समझा जाता है, उसे सूर्यमंडल के दर्शन का भी अधिकारी नहीं होता। वह शालग्राम का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का तथा ब्राह्मणों के चरणोदक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पातकी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने का भी अधिकार नहीं रह जाता। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारत में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है, वह उसके बोझ ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की भांति गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पतित हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से, सोने से, एक स्थान में रहने से, साथ साथ भोजन करने से मनुष्यों को पाप लगता है। वह कुंभिपाक में निवास करता है, वहां उसे दिन रात अविराम गति से चक्र की भांति घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों में जलता है, यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी प्रतिदिन नरक यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीत जाने पर पुनः सृष्टि का आरंभ होता है, तब वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के पश्चात हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। तदंतर वह पत्नीहीन नपुंसक चांडाल होता है। तत्पश्चात उसे 7 जन्मों तक गलित कोड़ से युक्त शूद्र एवं नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह कोड़ी, अंधा, नपुंसक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार 7 जन्म करने के पश्चात उस महापापी की शुद्धि होती है। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।